हाय गाइस, दिस इज शोमोजीत बोनिक एंड वेलकम टू माय चैनल बायोमेड किट विद बोनिक। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत सारे यूट्यूब वीडियो सर्च कर रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हो, इन डिटेल टॉपिक को पढ़ रहे हो, जिनका प्रिपरेशन 50 to 55% हो गया है। वो स्टूडेंट्स भी अब क्या कर रहे हो, एनसीईआरटी को खोल के रीडिंग पढ़ रहे हो, रटने का कोशिश कर रहे हो। लेकिन भाई इससे कोई प्रॉफिट नहीं होगा तुम्हें। जिनका स्कोर अभी 550 और 500 आ रहा है, उन लोगों का दिमाग में बहुत सारा डेटा है। तो आप लोगों को एनसीईआरटी का रटना नहीं पड़ेगा। एनसीईआरटी को देखो, रिवीजन करो एंड पॉइंट्स को याद करो। ऐसे नहीं करो एनसीईआरटी ABCDDFGH एक्सेट्रा मत करना, सिर्फ रिवाइज करो। और एक काम कर सकते हो तुम लोग, एक पेपर लो, पेपर में जो दिमाग में आए एक चैप्टर खोलो। मैं सोचता हूँ आप लोग एंडोक्रिनोलॉजी खोल रहे हो चैप्टर को, ठीक है? तो एक पेपर लो, व्हाइट पेपर लो। व्हाइट पेपर के अंदर एंडोक्रिनोलॉजी से जो जो पॉइंट्स आपको याद है, जो जो पॉइंट, जो जो हार्मोन का आपका याद है, वो एकदम डायग्रामेटिकली लिख डालो और ड्रॉ कर डालो। और उसके बाद चेक करो क्या होगा, मतलब ठीक हुआ या गलत हुआ, ठीक है? और अगर आपके पास चेक करने के लिए टाइम नहीं है तो ऑब्वियसली यू कैन आल्सो ज्वाइन माय टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि वहां पर आप लोग मुझे वो शीट्स भेज सकते हो एंड वो मैं चेक करके दूंगा कौन सा पॉइंट आपका ठीक हुआ है, कौन सा गलत हुआ है। तो हाय गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस एंडोक्रिनोलॉजी को ही रिवीजन के थ्रू में। ओके गाइस, तो चलिए रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। एंड इफ यू न्यू इन माय चैनल देन ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो मैं मानता हूं पढ़ने से पढ़ाने में ज्यादा मेहनत लगती है, तो आपको एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा, ये जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोग प्लीज नोट डाउन कर डालो और एक शीट लो, वहां पर फटाक से लिख लो, क्योंकि आपका रैपिड रिवीजन हो जाएगा। 10 से 15 मिनट के अंदर फुल एंडोक्रिनोलॉजी दिमाग में घुस जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंडोक्रिनोलॉजी। यहाँ पर मैं ऑलरेडी एक डायग्राम ड्रॉ करके रखा हूँ, जहां पर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ मेनली पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस के बारे में। तो व्हाट इज मास्टर ग्लैंड एंड व्हाट इज द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हम किसे कहते हैं, बताओ बताओ? सही कहा आपने, हाइपोथैलेमस को। एंड मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? पिट्यूटरी को। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस, मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी। याद रखना, क्वेश्चन इसमें से आएगा, ठीक है? इसके अंदर से हम हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, इसका एक रीजन है, क्योंकि हाइपोथैलेमस से कुछ रिलीजिंग हार्मोन्स निकलते हैं जो पिट्यूटरी के कुछ सेल्स को स्टिमुलेट करता है। पिट्यूटरी से क्या निकलता है? स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है? जो क्या करता है, डिफरेंट ग्लैंड में जाकर उनको स्टिमुलेट करता है हार्मोन सिंथेसिस में। तो चलो देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। ये देखो, यहाँ पर मैंने ऊपर वाला पार्ट जो है ये वाला है, ऊपर वाला पार्ट ये है हाइपोथैलेमस, और नीचे वाला पार्ट पिट्यूटरी। पिट्यूटरी का दो पोर्शन होते हैं, वन इज ये सामने वाला एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इंटरमीडिएट पार्ट होता है, वो और भी डिटेल्स में जब जाऊंगा बताऊंगा, ठीक है? लेकिन ये रैपिड डिवीजन है, जिसमें से क्वेश्चन आएगा वही मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो यहाँ से हाइपोथैलेमस से कुछ रिलीजिंग हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है? ये ऊपर वाला पॉइंट लिखा हुआ है रिलीजिंग हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन्स क्या करते हैं, यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी में कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है? जहां पर जिनके अंदर है थाइरोट्रॉफ, कॉर्टिकोट्रॉफ, ठीक है, गोनाडोट्रॉफ, सोमाटोट्रॉफ, ठीक है? ये चार, और लैक्टोट्रॉफ, ये 5 तरह के सेल होते हैं जिनको डिफरेंट रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं। जैसा रिलीजिंग हार्मोन के अंदर जो टीआरएच का फुल फॉर्म क्या है बताओ? थाइरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थाइरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा? थाइरोट्रॉफ को। क्या रिलीज करेंगे? टीएसएच का हम क्या कहेंगे? थायराइड, ठीक है? थायराइड, नॉट थाइरोट्रोपिक। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है? स्टिमु हार्मोन, ठीक है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसे हम ये कहेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको कौन स्टिमुलेट करेगा? टीआरएच, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है? तो ये टीएसएच किसके ऊपर एक्ट करेगा? टीएसएच एक्ट करेगा, ये जो है हमारा थायराइड ग्लैंड का शेप कैसा होता है? बटरफ्लाई शेप, ठीक है? बटरफ्लाई शेप याद रखना। बटरफ्लाई शेप एंड बाइलोब होते हैं, दो लोब्स रहते हैं, एंड इसका कनेक्टिंग लिंक क्या होता है? इस्मथ से दो लोब कनेक्टेड होता है, ठीक है? इसके बाद हम आते हैं सीआरएच, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा? कॉर्टिकोट्रॉफ सेल को। कॉर्टिकोट्रॉफ सेल को जो स्टिमुलेट करेगा, तो ये क्या स्टिमुलेट करेगा? एसीटीएच। समझो ना, ACTH मतलब एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन क्या रिलीज करेगा? ACTH का फुल फॉर्म क्या है? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है? ये किसको स्टिमुलेट करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा एड्रेनल ग्लैंड को। एड्रेनल ग्लैंड, और इसका और एक नाम है सुप्रारेनल ग्लैंड, ठीक है? सुप्रारेनल ग्लैंड को जो स्टिमुलेट करता है। सुप्रारेनल ग्लैंड कहां पर रहता है? किडनी के ऊपर रहता है। वन पेयर ऑफ सुप्रारेनल ग्लैंड आर देयर
पर किडनी के, मतलब एक एक किडनी के ऊपर एक एक सुप्रारेनल ग्लैंड। इसका दो पोर्शन होता है, ये जो एड्रेनल ग्लैंड होता है, वन इज कॉर्टेक्स, सेकंड इज मेडुला। कॉर्टेक्स का 3 लेयर्स होते हैं, याद रखना, कॉर्टेक्स का 3 लेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये आप लोग क्या जानते हैं, GFR का मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ये 3 लेयर से, ये एक निमोनिक से 3 लेयर से किसका, कॉर्टेक्स का, मतलब जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलाटा, जोना रेटिकुलारिस, बाद में और भी डिटेल्स में बता रहा हूँ। ये क्या सीक्रेट करने में हेल्प करेगा, ये जो एड्रेनल का डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं उनको सीक्रेट में हेल्प करेगा। कौन सा, CRH जो स्टिमुलेट करेगा ACTH को, ACTH स्टिमुलेट करेगा एड्रेनल ग्लैंड को, ठीक है। तो इसके बाद हमारे GnRH, GnRH मतलब क्या, जो हार्मोन्स है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये किसको स्टिमुलेट करेगा, गोनाडोट्रोफ को, क्या करेगा, डिफरेंट टाइप का गोनाडोट्रोपिन रिलीज करेगा, मतलब FSH एंड LH। यहाँ पर एक ट्विस्टिंग क्वेश्चन है, FSH का फुल फॉर्म तो हमारा हो गया, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, तो है ना, लेकिन 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 ये जो LH है, LH हम कहते हैं किसमें, फीमेल बॉडी में, इसे हम कहते हैं LH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्यों, ये ग्रैनुलोसर सेल्स को ग्रैनुलोसर लुटेन सेल्स में कन्वर्ट होने में हेल्प करते हैं। ग्रैनुलोसर लुटेन सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं, प्रोजेस्टेरोन। अगर आपने अभी तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल का वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे जाओ, लिंक दिया हुआ है, देख लो, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इस ICSH का फुल फॉर्म क्या है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किसको स्टिमुलेट करेगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाओ, आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, ये स्टिमुलेट करेगा इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लेडी। ये इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लेडी क्या सीक्रेट करता है, याद करो, बता दिया था मैंने, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद हो रहा है और अगर आपको अच्छा लग रहा है इस टाइप का रिवीजन, तो ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में कमेंट करो सेकंड सीरीज में कौन सा रिवीजन आपको चाहिए, क्योंकि उस वाले टॉपिक में ही मैं रिवीजन बनाऊंगा। ऑब्वियसली गाइस, इतना मेहनत कर रहा हूं तो एक तो लाइक बनता है, एक तो कमेंट बनता है, और आपको क्या नीड्स है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे सोमाटोट्रॉफ के बारे में। सोमाटोट्रॉफ क्या रिलीज करता है, सोमाटोट्रॉफ रिलीज करता है GH, मतलब क्या, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या, जो हमारे हट्टा गट्टा होने में और बड़ा होने में हेल्प करते हैं, ग्रोथ हार्मोन। सोमाटोट्रॉफ को कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है, GHRH, यहाँ पर मैंने नाम नहीं लिखा है, सॉरी, GHRH मतलब गोनाडोट्रोपिन, सॉरी, मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये देख लो, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा, सोमाटोट्रॉफ को। सोमाटोट्रॉफ क्या रिलीज करेगा, GH मतलब ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन बाद में जब मेडिकल में जाओगे जान पाओगे कैसे ये काम करता है, जैक्स्टेट रिसेप्टर, बहुत सारे काम होते हैं, बाद में जान लोगे आप लोग, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन का 4 मेन फंक्शंस क्या होते हैं। फर्स्ट मेन फंक्शन, फर्स्ट वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो होता है बोन फॉर्मेशन। क्यों, अगर हमें ग्रोथ चाहिए तो बोन तो फॉर्मेशन करना पड़ेगा, बोन का तो ग्रोथ चाहिए। और बोन में कौन सा प्रोटीन होता है, ये एक इंपॉर्टेंट MCQ है, क्वेश्चन इसमें से आएगा। अगर आपको क्वेश्चन है, टिश्यूज का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट काम में आएगा। क्या है, कोलाजेन टाइप 1। कोलाजेन टाइप 1 प्रोटीन आर देयर इन बोन्स, ठीक है। बोन्स में कोलाजेन टाइप 1 होता है, और कोलाजेन टाइप 1 सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। और कौन कौन काम में हेल्प करता है, मसल साइज इंक्रीज करने में, मतलब ग्रोथ चाहिए तो मसल भी तो इंक्रीज होना पड़ेगा। ये प्रोटीन सिंथेसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रोथ हार्मोन के लिए ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब क्या, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है और नॉन ग्लूकोज सोर्स है। मतलब क्या क्या है, रिवीजन दे दो एक बार मेरे साथ। एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एक्सेट्रा से अगर ग्लूकोज प्रोडक्शन हो तो उसे हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या करता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता है। अगर ब्लड में ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, रिवाइज कर लो, जानते हो आप लोग, हाइपरग्लाइसेमिया एंड घट जाए ग्लूकोज लेवल तो हाइपोग्लाइसेमिया। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। इसके बाद हम आते हैं लैक्टोट्रॉप्स में। लैक्टोट्रॉप से क्या निकलते हैं, लैक्टोट्रॉप से निकलते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करते हैं, लैक्टेशन में और मिल्क प्रोडक्शन इन मेमोरी ग्लैंड में हेल्प करते हैं। ये चीज आपको याद रखना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह का आएगा, प्रोलैक्टिन कहाँ से सीक्रेट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, कभी भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से नहीं। अब हम आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर तो पोर्टल सिस्टम के थ्रू यहाँ पर रिलीजिंग हार्मोन्स यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होते हैं किसके थ्रू, 2 न्यूक्लियस के थ्रू और 2 न्यूरॉन्स के थ्रू। वन इज
सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस, सेकंड इज पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा व्हाट इज न्यूक्लियस भैया, ये तो न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स का सेल बॉडी नर्वस सिस्टम में ऐसे कुछ बंच फॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो वन इज सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस, जिसके थ्रू क्या निकलता है, जिसके थ्रू निकलता है एडीएच। एडीएच का फुल फॉर्म क्या है आप लोग जानते हो, बोलो आप लोग, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का मेन काम क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का मेन काम होता है ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट में वाटर को एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है। फिर से, डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट में वाटर को एब्जॉर्ब होने हेल्प करता है। मतलब अगर ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो, मतलब एडीएच अगर ज्यादा सीक्रेट हो तो ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा, तो क्या होगा, यूरिन हमारा हाई कॉन्सेंट्रेटेड होगा, मतलब वाटर अमाउंट कम रहेगा यूरिन में। और अगर एडीएच लेस हो जाए तो ज्यादा पानी हमारे बॉडी से निकल जाएगा, तो वो क्या होगा, यूरिन होगा डाइल्यूट। नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिनल फिजियोलॉजी में भी आपको काम में आएगा। तो इसके बाद हम आते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से क्या निकलता है ऑक्सीटोसिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, द लव हार्मोन। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लव हार्मोन। लव हार्मोन हम ऑक्सीटोसिन को कहते हैं। ऑक्सीटोसिन पैशनेट और लव को सिग्निफाइज करता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इसका केमिकल लोचा होता है ऑक्सीटोसिन के लिए ही। ओके गाइस, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीटोसिन का और क्या काम होता है, और काम होता है मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। मतलब बेबी जब फर्स्ट जब निपल को सक्कल करता है और जब निपल में मुंह देता है तो क्या होता है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसलिए क्या होता है, ऑक्सीटोसिन उस वहां पर मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स को प्रोमोट करता है, ठीक है। इन डिटेल में अगर आपको मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स चाहिए तो गूगल में जाओ, सर्च कर लो, ये आपका होम टास्क है, इन डिटेल सर्च करना। ओके, इसके बाद हम आते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, पार्चुरेशन होता है बेबी जब निकलता है तो सर्विक्स में ऐसे कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं जो बेबी जब निकलने जाता है सर्विक्स के थ्रू तो उसको स्ट्रेच करता है, इसलिए ज्यादा ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है। एंड ज्यादा ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होने के लिए वो यूटेरस को मोर कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि बेबी आसानी से बाहर निकल आए, ठीक है, ये करता है ये चीज। तो इसी के साथ हमारा हाइपोफाइशियल मतलब हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल टोटल पिट्यूटरी एक्सिस ये कंप्लीट होता है। तो चलिए देख लेते हैं इस नेक्स्ट वाला पार्ट जो होगा हमारा थायराइड ग्लैंड। तो चलिए थायराइड ग्लैंड का फंक्शन और थायराइड ग्लैंड का फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं आराम से 2 से 3 मिनट के अंदर, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि इस तरह के बहुत सारे डायग्राम्स मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करूंगा जो आपको नीट में हाई स्कोर करने में हेल्प करेंगे। और अगर आप नीट से पहले ये डायग्राम सिर्फ देख के जाए तो आपका एकदम एनसीईआरटी कवर हो जाएगा पूरा से, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही मैं ये दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर देखो मैंने थायराइड को ड्रॉ कर दिया है, ये हाफ पोर्शन ऑफ थायराइड, मतलब ये वन लोब, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहते हैं, हमें इसे हम कहते हैं इस्थमस, ठीक है। तो इसको मैं माइक्रोस्कोपिकली देख रहा हूं, तो अगर मैं एक स्लाइड लूं माइक्रोस्कोपिकली तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ये कुछ फॉलिकल्स, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं फॉलिकल, ठीक है, फॉलिकल, ठीक है, इसे हम कहते हैं फॉलिकल जो इस तरह से फॉर्म करेगा। और इसके चारों ओर क्या रहेगा, ये जो सेल्स रहेंगे यहाँ पर इसे हम कहते हैं क्या, फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स घेरे हुए हैं लुमेन को। लुमेन के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, T3 एंड T4। T3 मतलब ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड T4 का मतलब टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ठीक है। और यहाँ पर रेड जो सेल्स है ना, इसे हम क्या कहते हैं, ये रेड वाले सेल्स को हम कहते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स, ठीक है, पैराफॉलिकुलर सेल्स। ये इसमें से क्या सीक्रेट होता है, इसमें से कैल्सिटोनिन सीक्रेट होता है, ठीक है, कैल्सिटोनिन किसका एंटीगोनिस्ट है, कैल्सिटोनिन एंटीगोनिस्ट है पैराथायरॉइड का। जब मैं ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पढ़ाऊंगा आपको इस वाले वीडियो में, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म वाले पोर्शन में कैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉइड के बारे में इन डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी तक के लिए ये याद रख लो, पैराफॉलिकुलर सेल से क्या निकलते हैं, कैल्सिटोनिन। तो T3 एंड T4 तो यहाँ पर प्रोड्यूस हो गए, ये सीक्रेट भी हो गया फॉलिकुलर सेल से। T3 इसमें से T3 एंड T4 के अंदर से T3 जो है वो एक्टिव फॉर्म है, ये आपको याद रखना होगा। T3 जो है वो एक्टिव फॉर्म है, इसमें से ही क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। T3 एंड T4 जो है इनएक्टिव फॉर्म है। टारगेट ऑर्गन्स में मतलब T4 टारगेट ऑर्गन्स में जाएगा, ये कन्वर्ट होगा T3 में, तभी वो एक्शन कर पाएगा, ठीक है। तो थायराइड का मतलब थायरोक्सिन का और T3 का मेन फंक्शंस क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं वो भी एक फटाक से। ये देख लो, यहाँ पर फंक्शंस मैंने दे दिया है। यहाँ पर मेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है बीएमआर इंक्रीज करना। बीएमआर का फुल फॉर्म क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये थायराइड का मेन फंक्शन है, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करता है।
ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। जब मेडिकल में जाओगे तब और डिटेल्स में जान पाओगे ये क्या करते हैं, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को इंक्रीज करता है हार्ट में, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा। ये टैकीकार्डिया करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज टैकीकार्डिया, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। आपका क्वेश्चन आएगा कि थायरॉक्सिन हेल्प्स इन टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया बोथ एंड नन ऑफ देम। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। तो टैकीकार्डिया का मतलब क्या है, इंक्रीज हार्ट रेट। ठीक है, इंक्रीज हार्ट रेट का मतलब है टैकीकार्डिया। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इसके बाद देख लो, ये हो गया। इसके बाद ये हेल्प करेगा लाइपोलाइसिस में। लाइपोलाइसिस मतलब क्या, जो बॉडी फैट है इसको डिसोसिएट करने में और ब्रेक डाउन करने में ये हेल्प करेगा। और क्या है, ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ाएगा ब्लड में, मतलब हाइपरग्लाइसेमिक है ये, हाइपरग्लाइसेमिया करेगा। कैसे, ये देखो, ग्लूकोनियोजेनेसिस इंक्रीज करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ये इंक्रीज करेगा। फर्स्ट पॉइंट ग्लूकोनियोजेनेसिस इंक्रीज करेगा। एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब क्या है, ग्लाइकोजन से अगर ग्लूकोज प्रोड्यूस हो उसे हम कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। और ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब अदर प्रोडक्ट से अगर ग्लूकोज प्रोड्यूस हो तो क्या होगा, इसमें से ग्लूकोज निकल के ब्लड स्ट्रीम में चला आएगा एंड ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकली ये तो हो गया, लेकिन हम कहते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जानना पड़ेगा। यहां पर हम लोग थायरॉक्सिन को क्या कहते हैं, थायरॉक्सिन मेनली है क्या, एनाबोलिक। ठीक है, एनाबोलिक मतलब ये डिफाइंड टाइप के बॉडी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, बॉडी वेट इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी के लिए। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए, हाई अमाउंट में हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, कैटाबोलिक। ठीक है, तब ये क्या करेगा, हमारे बॉडी टिश्यूज को, बहुत सारे बॉडी टिश्यूज में जो डिपॉजिटेड ग्लाइकोजन है और फैट है उनको ब्रेक डाउन करेगा और बॉडी वेट लूज करने में हेल्प करेगा। ओके, तो थायरॉक्सिन अगर ज्यादा हो जाए, एक्सेस हो जाए, तो उससे वो क्या इफेक्ट देगा, कैटाबोलिक इफेक्ट देगा बॉडी के ऊपर। तो अब देख लेते हैं पैथोलॉजी के बारे में थायराइड ग्लैंड का। यहाँ पर मैंने दो तरह का पैथोलॉजी होता है, वन इज हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब क्या है, अगर थायरॉक्सिन और थायराइड ग्लैंड का ज्यादा एक्टिविटी से थायरॉक्सिन ज्यादा सीक्रेट हो। ठीक है, थायरॉक्सिन ज्यादा सीक्रेट हो मतलब T3 ज्यादा सीक्रेट हो, तो सॉरी, हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब क्या है, अगर थायरॉक्सिन कम सीक्रेट हो। ठीक है, कम सीक्रेट हो तो क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म। यंग एज में अगर ये हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रेटिनिज्म। आई थिंक यू कैन वॉच दिस। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसे हम कहते हैं क्या, क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म में क्या क्या होता है, लो इंटेलिजेंस होता है, डीप म्यूटिज्म होता है, एबनॉर्मल स्किन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीप म्यूटिज्म, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है डीप म्यूटिज्म वाला पॉइंट। और क्या होता है, लो इंटेलिजेंस। लो इंटेलिजेंस की होता है, थायरॉक्सिन का एक फंक्शन होता है, ये न्यूरॉन्स के डेवलपमेंट, डेंड्राइट्स फॉर्मेशन में, एक्सॉन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो लो इंटेलिजेंस इसलिए होता है, थायरॉक्सिन कम होने के लिए ये डेवलपमेंट नहीं होता सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अच्छे से, तो लो इंटेलिजेंस हो गया। एबनॉर्मल स्किन क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारे बल्जिंग्स हमारे देखे जाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए लो एज में ये क्रेटिनिज्म होता है। और हाई एज में क्या होता है, मतलब ओल्डर एज में, मतलब 40-50 साल में, उसे हम कहते हैं मिक्सिडिमा। मिक्सिडिमा में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीमेल में इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होता है मिक्सिडिमा के लिए। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, ये सब पॉइंट एनसीईआरटी में नोटेड है। और एक पॉइंट है, जब अगर हम ये देखो, और क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को कि अगर थायरॉक्सिन ज्यादा सीक्रेट हो तो उसका कैटाबोलिक इफेक्ट देखा जाता है, मतलब हमारे बॉडी वेट लूज होता है। ठीक है, तो अगर थायरॉक्सिन ज्यादा सीक्रेट हो, मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म हो, तो क्या होगा, हमारे बॉडी वेट लूज होगा। हमारा बॉडी वेट लूज होगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात बताता हूँ, कॉन्सेप्चुअल बात है, अगर आयोडीन, मतलब यहाँ पर जो फॉलिकुलर सेल्स है इसमें तो आयोडीन लगेगा, ये सब सिंथेसिस करने के लिए, T3 T4 सिंथेसिस करने के लिए। अगर आयोडीन का अमाउंट कम हो हमारे खाने में, और जो सॉल्ट हम लोग खाते हैं उसमें अगर आयोडीन कम हो, तो क्या होगा, ये थायरॉक्सिन का मतलब T3 T4 कम सीक्रेट होंगे। ठीक है, कम सीक्रेट होंगे। कम सीक्रेट होने के लिए थायरॉक्सिन, तब क्या होगा, थायरॉक्सिन पिट्यूटरी के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएगा, जो क्या करेगा, TSH को ज्यादा सीक्रेट करेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ आपको ये वाला पॉइंट। अगर आयोडीन लेस हो हमारे डाइट में, तो क्या होगा, T3 लेस होगा, है ना, T3 लेस होगा। ये देखो, T3 लेस होगा। और ये देखो, और ये किसमें से निकलता है, थायराइड से। ठीक है, थायराइड ग्लैंड से T3 निकलता है, थायराइड ग्लैंड से। बट अब क्या होगा, TSH थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है,
और ये अगर T3 ज्यादा होता तो क्या करता है, ये थायराइड ग्लैंड को मतलब हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता। लेकिन एज आयोडीन इज लेस इन आवर फूड, सो T3 इज लेस, सो ये पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा और क्या करेगा, बहुत सारा TSH का अमाउंट बढ़ता जाएगा। बढ़ने से क्या होगा, ये थायराइड का फॉलिकुलर सेल्स के ऊपर ज्यादा इफेक्ट होंगे और थायराइड ग्लैंड फूलता जाएगा। इससे हम क्या कहते हैं, इससे हम कहते हैं गॉइटर। तो गॉइटर का मेन रीजन होता है आयोडीन लेस इन आवर फूड और इन आवर डेली इनटेक। ओके गाइस, तो चलिए अब देख लेते हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। तो अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं एल्डोस्टेरोन के बारे में। तो पहले हम देख लेते हैं क्या यहाँ पर जो मेन स्ट्रक्चर होता है सुप्रारेनल ग्लैंड, और जो हम कहते हैं जिसे क्या बताओ, जिसे हम कहते हैं क्या, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, वन इज कॉर्टेक्स, सेकंड इज मेडुला। कॉर्टेक्स जो होता है, कॉर्टेक्स का 3 लेयर्स होते हैं। बताओ मेरे साथ, रिपीट करो, रिवाइज करो। GFR, G का मतलब जोना ग्लोमेरुलोसा, F का मतलब जोना फेसिकुलेटा एंड R का मतलब जोना रेटिकुलरिस। फिर से रिपीट, GFR ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी तुम कह सकते हो रेनल फिजियोलॉजी के अंदर, और ये एक न्यूमोनिक्स है। ठीक है, तो जोना ग्लोमेरुलस, तो जोना ग्लोमेरुलोसा से क्या निकलता है, जोना ग्लोमेरुलोसा से निकलता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन किसमें हेल्प करता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन हेल्प करता है, ये देख लो डिटेल्स में यहाँ पर दिया हुआ है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन हेल्प करता है, ये जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं ना, नेफ्रॉन्स में जो DCT होता है, DCT में ये क्या किसमें हेल्प करते हैं, सोडियम एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करते हैं। सोडियम, बहुत सारे सोडियम एब्जॉर्ब करते हैं एंड बहुत सारे पोटेशियम को एक्सक्रीट करते हैं। मतलब इसका मेन फंक्शन क्या हुआ, इसका मेन फंक्शन है सोडियम को ले आना अंदर ब्लड के अंदर एंड पोटेशियम को एक्सक्रीट कर देना। ठीक है, तो अगर सोडियम ज्यादा एब्जॉर्ब हो तो क्या होगा, सोडियम ज्यादा एब्जॉर्ब हो तो यू ऑब्वियसली नो दैट ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। तो इसका मेन फंक्शन है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना। और एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा जिसके अंदर मैं एल्डोस्टेरोन जो है ना सिस्टम, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, RAAS मैकेनिज्म, ये आपको मैं और एक सेपरेट वीडियो से समझा दूंगा। लेकिन अब तक सिर्फ ये जान लो। और ये क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये ऑस्मोटिक प्रेशर भी बैलेंस करता है, क्योंकि अगर सोडियम एब्जॉर्ब ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली वाटर भी ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। यहाँ पर और एक हार्मोन के बारे में हमें जानना पड़ेगा जो कि है ANP, मतलब एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। रिवीजन सीरीज है, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ऑब्वियसली गाइस नोट कर लो, और जो कॉन्सेप्शन नहीं है जाओ एनसीईआरटी को खोल कर देख लो, और कोई भी वीडियो यूट्यूब से उठाओ देख लो, क्योंकि ये वीडियो आपका कॉन्सेप्ट को बूस्ट अप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा इंक्रीज हो तो क्या होगा, यहाँ पर सिस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ जाए, सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाएगा। सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, वेनस रिटर्न बढ़ेगा, मतलब यहाँ पर ज्यादा सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा से ज्यादा ब्लड आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, वेनस रिटर्न बढ़ जाएगा एंड क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। तो ज्यादा ब्लड अगर यहाँ पर वेंट्रिकल में आए तो क्या होगा, वेंट्रिकल ज्यादा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वेंट्रिकल को। ज्यादा फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, यहाँ से निकलेगा ANP, जिसका और एक नाम है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ये क्या करेगा, ये एल्डोस्टेरोन सिस्टम को ये नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा कौन, ANP मतलब एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। फिर से रिपीट करते हैं, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड एल्डोस्टेरोन मतलब RAAS सिस्टम को नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पर और एक पैथोलॉजी के बारे में हमें जानना पड़ेगा। एल्डोस्टेरोन अगर लो हो जाए हमारे ब्लड में, अगर एल्डोस्टेरोन लो अमाउंट में सीक्रेट हो तो क्या होगा, एडिसन सिंड्रोम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में बहुत साल ये आ चुका है, एडिसन सिंड्रोम। आप लोग अगर नहीं देख सकते तो जूम कर देता हूं मैं, लेकिन ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, एडिसन सिंड्रोम क्या होता है, इस सिंड्रोम में तुम सोचो ना, एल्डोस्टेरोन अगर हमारे रेगुलर रिथमिक वे पे सीक्रेट हो तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने में एल्डोस्टेरोन हेल्प करता है। लेकिन एडिसन सिंड्रोम में क्या होता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर देता है ब्लड प्रेशर। तो क्या होता है, एडिसन सिंड्रोम में ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। एंड अगर एल्डोस्टेरोन बढ़ जाए तो क्या होगा, क्या होगा, बताओ हाइपर टेंशन होगा। क्यों, तब ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एल्डोस्टेरोन ज्यादा सीक्रेट होने से सोडियम ज्यादा एब्जॉर्ब होंगे ब्लड में। ठीक है, सोडियम अगर ज्यादा एब्जॉर्ब हो तो ब्लड प्रेशर तो भाई ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हाइपरटेंशन देखा जाता है। ठीक है, इस वाले वीडियो में मैं इसका ही इन डिटेल, तो इस वाले वीडियो में मैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में एंड ऑब्वियसली हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में और थायराइड ग्लैंड के बारे में टोटल इन डिटेल बताऊंगा। लेकिन नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं एक्सेसरी पार्ट्स जो है ये
जो एंडोक्रिनोलॉजी का, वो भी मैं बता दूंगा। तो 2 सेगमेंट्स में वीडियो डिवाइडेड होंगे, तो इंश्योर गाइस दैट यू आर सीइंग ऑल दोस वीडियोस। ओके गाइस, तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कॉर्टिसोल के बारे में। यहाँ पर जो चार्ट दिया हुआ है आप लोग प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये मेन चार्ट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस आते, यहाँ पर ग्लोमेरुलोसा से तो एल्डोस्टेरोन निकल गया, इसके बाद जोना फेसिकुलाटा से कॉर्टिसोल निकलेगा। कॉर्टिसोल क्या है? स्ट्रेस हार्मोन है। जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, अगर तुम सोचो नीट के पहले दिन तुम्हारा कॉर्टिसोल निकलेगा बॉडी से, क्योंकि तुम स्ट्रेस में रहोगे। अगर तुम ठीक ठाक से पढ़ाई ना करो तो तुम्हारा स्ट्रेस जनरेट होगा, जो कॉर्टिसोल को इंक्रीज करेंगे हमारे बॉडी में। तो कॉर्टिसोल का मेन फंक्शंस क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। मेन फंक्शंस होता है, ये क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है? प्रोटीन, फैट, ग्लिसरॉल एक्सेट्रा चीज से जब ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, जो हाइपरग्लाइसेमिया प्रोड्यूस करते हैं ब्लड में, तो ये हो गया ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस करता है, मतलब क्या? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मतलब ये कैटाबोलिक हार्मोन है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोटीन कैटाबोलिज्म, ठीक है। प्रोटीन कैटाबोलिज्म मतलब ये मसल का जो स्ट्रेंथ है ये कमजोर कर देते हैं। मतलब अगर प्रोटीन कैटाबोलाइज करे तो मसल में जो प्रोटीन्स होंगे उनको ये तोड़ देंगे। तो अब सोचो तुम, अगर स्ट्रेस में हम लोग रहे तो हमारा क्या क्या डिसएडवांटेज होता है? मसल टूट जाएगा हमारा बॉडी डिजेनरेट, थोड़ा थोड़ा करके हमारे बॉडी का जो ग्रोथ वो घटता जाएगा, एंड ऑब्वियसली हमारा जो ग्लेज होता है वो घट जाएगा, मसल जो टोन होता है वो भी बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखो, प्रोटीन कैटाबोलाइजेशन तो हो गया। फैट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? जो एथलीट्स होते हैं कभी कभी, और जो हेवी वेट लिफ्ट करते हैं, वो क्या करते हैं? बॉडी को ठीक ठाक करने के लिए कॉर्टिसोल लेते हैं। क्यों? कॉर्टिसोल क्या करता है? हमारा जो बटॉक्स का जो चेस्ट वाला फैट होता है वो बैक में, पीछे में, वो क्या करते हैं? डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। बाद में पढ़ोगे मेडिकल में जाके, बहुत सारे सिग्निफिकेंस है, बहुत सारे सिम्टम्स है फैट रिडिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्या करता है? एंटी इन्फ्लेमेशन, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी क्यों? ये मास्ट सेल को स्टेबिलाईज करता है। मास्ट सेल से क्या निकलता है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकलता है हिस्टामिन, ठीक है। हिस्टामिन को ये मतलब निकलने नहीं देता, इसलिए एंटी इन्फ्लेमेटरी इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो कॉर्टिसोल का और एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, कॉर्टिसोल इंसुलिन का एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट का मतलब कि इंसुलिन का ऑपोजिट फंक्शन ये करता है। इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकता है, एंड ग्लूकोज को ये जो फैट एंड प्रोटीन ये सब चीज में कन्वर्ट करता है इंसुलिन। लेकिन कॉर्टिसोल क्या करता है? फैट एंड प्रोटीन को ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, व्हाट इज द एंटागोनिस्ट ऑफ द इंसुलिन? एंटागोनिस्ट ऑफ इंसुलिन इज कॉर्टिसोल, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकमात्र ये जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में सिर्फ और सिर्फ कॉर्टिसोल ही नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है हाइपोथैलेमस को एंड एंटीरियर पिट्यूटरी को। कैसे? हाइपोथैलेमस से जो सीआरएच निकलता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है ना। एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा एसीटीएच, वो स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल ग्लैंड को, उससे निकलेगा कॉर्टिसोल। ये क्या करेगा? ये नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस को, ठीक है। तो इसके बाद छोटा छोटा कुछ पॉइंट मैं मुंह में ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को। जो हमारे अंदर का लेयर होता है कॉर्टेक्स का, उसे हम क्या कहते हैं? जोना ग्लोमेरुलसा, जोना फेसिकुलाटा एंड जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस से क्या निकलता है? जोना रेटिकुलरिस से निकलता है जो एंड्रोजेंस होते हैं, ठीक है। एंड्रोजेंस होते हैं। एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ वो चीज़। तो गाइस यहाँ पर मैंने ऑलरेडी दे दिया है एनसीईआरटी से कुछ लाइन, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या लाइंस एनसीईआरटी में यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स आर आल्सो सीक्रेटेड बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स। तो ये एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स कहाँ से सीक्रेट होते हैं? ये सीक्रेट होते हैं हमारा जो था ना जीएफआर के अंदर से, जो आर था मतलब रेटिकुलरिस लेयर से, ठीक है। रेटिकुलरिस लिख रहा हूँ, रेटिकुलरिस, ठीक है। मैंने कहा था ना रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस लेयर से एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड सीक्रेट होते हैं, ये आपको नॉलेज में रखना होगा। ये जो है इसका एक्शन क्या होता है? इनका मेन एक्शन होता है, मैं ये फिर से बैक कर लेता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाइए। तो इनका मेन फंक्शन होता है ये एक्सिलरी हेयर जो होते हैं उसका ग्रोथ, प्यूबिक हेयर जो होता है उसका ग्रोथ, एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी के टाइम में फेशियल हेयर ग्रो कराता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारा जो मेल्स हैं, मेल्स के जो एक्सिलरी हेयर वो ग्रोथ कराता है, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हमारे इम्प्रूवमेंट में और
जनरेट करने में ये जोना रेटिकुलरिस का हार्मोन्स मतलब एंड्रोजन्स काम में आते हैं। तो इनका एनोमली से क्या होता है, मतलब ये अगर ज़्यादा सीक्रेट हो तो क्या होगा, अगर ये फीमेल में ज़्यादा सीक्रेट हो जाए तो क्या होगा, उनमें देखा जाएगा उनमें एक्सिलरी हेयर ज़्यादा होगा, प्यूबिक हेयर ज़्यादा होगा, अर्थात मेल अपीयरेंस चला आएगा फीमेल में, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं मेडुला में, ठीक है। मेडुला से क्या निकलता है, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन का परसेंटेज कितना होता है 80% एंड नॉन एपिनेफ्रिन का परसेंटेज 20%। ये क्या करते हैं, फ्लाइट और फाइट मोमेंट में हमको हेल्प करते हैं। मतलब अगर तुम्हारे पीछे एक बेबी ओरांगोटांग पीछा करे तुम्हारा, तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन सीक्रेट होगा। इससे क्या होगा, तुम सतर्क हो जाओगे एंड तुम बहुत तेजी से दौड़ोगे, लेकिन तुम्हारा मसल में कोई फैटिक नहीं होगा। ये सब कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करेंगे जो मैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ाने का टाइम पे आपको बता दूंगा। ओके गाइस, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ऑब्वियसली डोंट forget to subscribe my channel and hit the bell icon to get latest notifications and don't forget to like the video, क्योंकि आपके लिए ये तो ये वीडियो है, इतना मेहनत करके बना रहा हूँ, एक तो लाइक बनता है भाई। आप व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको लेटेस्ट एमसीक्यूज, लेटेस्ट क्वेश्चंस एंड लेटेस्ट स्ट्रेटेजीज मिल सके। ओके गाइस, आज सिर्फ इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसको भी देखना, उसमें भी मैं एक जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा इसके अलावा इंसुलिन, ग्लूकागॉन और जो होता है एक्स हार्मोन्स, ओवरी, टेस्टिस, ये सब के बारे में डिस्कस कर दूंगा एंड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एंड कैल्शियम रेगुलेशन के बारे में भी डिस्कस कर दूंगा। ओके गाइस, आज सिर्फ इतना ही। एट लास्ट वन थिंग टू से, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड किट विद बोनिक।